दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या उनका राय क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ परेशानियां हैं और कौन सी पार्टी का सबसे ज़्यादा हिम्मत चल रहा है यहाँ पे। अंकल, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियां जो है अपने अपनी मैनिफेस्टो निकालेंगी, वादे भी करेंगे, चुनावी रैली भी होगी। क्या लगता है कि वो वादे जो हैं वो पूरे हो पाएंगे? भैया कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस देश चलाएगी। इनके बस किसी है, इनके है हिंदू मुस्लिम तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। बीजेपी बस की नहीं है कुछ भी, बीजेपी से कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं बीजेपी की बस में। लेकिन जब मैं कई जगहों पे गया हूं अंकल, तो वहां पे जिस तरीके का जो अभी जो रुझान जो चल रहे हैं वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर के है। आप कांग्रेस को लेकर के कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जब आएगी तो यहाँ पे काम करेगी, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का इस पर? भैया मैं आऊंगा अंकल आपके पास। विधानसभा में हम वोट देंगे कांग्रेस को और वैसे देंगे केजरीवाल को। हाँ, लखनऊ देंगे केजरीवाल को। अंकल, आपका क्या कुछ कहना होगा विधानसभा चुनाव को लेकर? मेरा जवाब यही कहना है कि हम केजरीवाल को वोट देंगे, चाहे वो हारें या जीते, वो उनका नसीब है। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी अगर, मैं तो ये कहता हूँ जमुना को अगर साफ करा दे तो हिंदू का, वैसे कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू किस बात के हो जब तुम्हारी जमुना मैया हाथ जोड़ते हैं सब, और उसमें इतना पानी प्रदूषित है कि आदमी छूना गुनाह है, उससे बीमारी 100 पैदा होती है। तो काहे की ये बीजेपी किस बात की है? मेरी समझ से बाहर है भाई। हम तो केजरीवाल को वोट देंगे जी। लेकिन आजकल जो जनता के मन में जो खुमार जो चढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं वो मोदी को लेकर के खुमार चढ़ा हुआ है। हर आदमी को ये बुखार है, खुमार है कि मोदी मोदी, घर घर चम्मच बजाओ, ताली बजाओ, कि दिया जलाओ। ये कोई काम, पार्टी का काम है ये क्या? सब काम करके दिखाओ, उसे काम कहते हैं। ये थोड़ा सारे रोड बेकार पड़े। ये मनीष सिसोदिया ने जेल में रहते हुए बनवाया एंट्री गेट। बताइए बीजेपी ने कौन सा काम किया है? एक भी काम करा हो तो बता दें कि मोहल्ले में, पूर्वी दिल्ली में, मंडावली क्षेत्र में कौन सा काम किया है? अगर मैं पानी की बात करूं, रोड की बात करूं, स्कूल की बात करूं, गवर्नमेंट स्कूल की, तो लोगों का कहना है कि बीजेपी ने काफ़ी काम किया है। बीजेपी ने क्या किया है? वो केजरीवाल ने किया है। हर हॉस्पिटल के अंदर इतनी सफाई मिलेगी और हर आदमी को दवाई मिलती है। घर घर, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं। तो उनसे फ़ायदा आम पब्लिक को है या किसी सरकार को? आम पब्लिक को। तो भाई केजरीवाल ने काम किया है और काम कर रहा है। हालांकि इस टाइम उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पर वोट हम उसी को देंगे। आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के आपका क्या राय है? ऐसा जी, जो होना था वो तो गया हो, अब कुछ नहीं होना। जो करेगा वो मालिक करेगा और उनका जिसका भला होगा उसी का भला होगा। तो आपके मन में क्या कुछ लगता है कि क्योंकि पार्टियां सभी लोग अपने अपनी वादे करेंगे, ठीक है, ये तो करते ही हैं सब, लेकिन वादों को खरा तो उतरे। महंगाई में इतनी महंगाई हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। कोई पेंशन नहीं लग रही बुजुर्ग की, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कर रही गवर्नमेंट? फिर इसका मतलब क्या है? अब मेरे लेकिन चुन के तो आप ही लोग लाए हैं अंकल, वोट तो आप ही लोग दिए हैं, और फिर उसके बाद फिर आप ब्लेम भी कर रहे हैं कि हम महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो हो ही रही है ना, तो महंगाई का अब क्या करें? अब ये तो पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। ये तो पब्लिक जिसको चुनेगी जाएगा तो उसी को ही ना, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। ये तो क्या कह सकते हैं बाकी। आप मंडावली में काफी समय से आप रह रहे हैं, मंडावली में किस किस तरीके की समस्याएं हैं और क्या लगता है? जी, मैं तो और कहीं रहता हूँ। तो जहाँ पे आप रहते हैं या अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो जब आपको यहाँ पर आने में हाँ, आए, वो तो तो बात किस ठीक तरीके है। की समस्याएं आपने देखा? समस्या यही है, सड़कें सारी खुदी पड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा कहीं भी। पानी इतने गंदे आ रहे हैं, पानी मीठा नहीं है बिल्कुल ही। समस्या बड़ी गंभीर है वैसे तो। बाकी देखो जी, जो अब करेगा मोदी करेगा। अब इसमें केजरीवाल को आने नहीं देंगे ये लोग। केजरीवाल तो गया, इसको नहीं आने देंगे। ये बीजेपी ही आएगी इसमें। देखते हैं क्या करती है वो। जब मैंने अंकल से जब बात किया तो अंकल का साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार केजरीवाल आएंगे, क्योंकि जब सत्ता से हटाया गया, वो सत्ता से जब हटे उसके बाद फिर उन्होंने चुनावी रैली में ये कहा था, चुनाव के मंच से कहा था कि जब तक मुझे दिल्ली की जनता नहीं बैठाएगी तब तक मैं वो सीट नहीं लूँगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुमार जो देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं? वो तो आम आदमी की, हम तो वोट देते ही आम आदमी को। मोदी को कभी वोट ही नहीं दिया, बीजेपी को। हम तो आम आदमी को ही वोट देते हैं। बाकी देखो जो किस्मत है इसकी, बाकी होगा कुछ नहीं, ये भी हमें पता है, क्योंकि हालात ही ऐसे कर देते हैं पैदा। अब ये योगी जो कह रहा है
बटोगे तो कटोगे, ये कौन सा तरीका होता बात करना। नेता लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए। नेता लोग जो हैं ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बटोगे कटोगे, इसका मतलब क्या है? ठीक है, पब्लिक है, किसी को वोट चुनती है, किसी को देती है, बाकी वो अब क्या होता है अब देखो बाकी। रुझान क्या लगता है अंकल, आप विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है आपको, क्योंकि परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हैं, महंगाई भी बढ़ चुकी है, क्या कुछ कहना होगा इसको लेकर? मेरा तो मानना है कि इसका महंगाई का मेन कारण है जनसंख्या। जी। हाँ, जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तब तक तो ऐसा ही महंगाई तो बढ़ती रहेगी। और वही आमदनी अब जो पहले हम सैलरी लेते थे 15,000 16,000 और वही सैलरी 25,000 30,000, देखो ये तो जेनरिक फैक्ट है, कोई भी सरकार आए और कोई भी जाए। और जो विधानसभा का रुझान है तो केजरीवाल साहब को तो इस बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको देख लिया 10 साल, अब बहुत हो गया, उनसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब देखिए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आएंगे तो उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हो ही नहीं पाएगा उनसे। अब हो गया उनसे जितना होना था। क्यों ऐसा लग रहा है? नहीं, क्योंकि नहीं, उन्होंने तो काम भी किया कहाँ है, किया schools है? बनवाए हैं, सर देखो, एक तो बनवाए हैं। एक्चुअली सुनिए, मेरा बच्चा भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि मेरा 5वीं तक तो अभी तक प्राइवेट में पढ़वाया था। तो इस बार हमने भी केजरीवाल जी को के वादे को सुनकर, जब ज़मीनी हकीकत में हम पहुँचे कि स्कूल में क्या है, तो बच्चा बिल्कुल कंटम हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार उसको वहाँ से निकाल के फिर दोबारा प्राइवेट पे। देखो, हम बच्चों के लिए जीने आए, हमसे तो कुछ हो पा नहीं रहा, क्योंकि हम दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि केजरीवाल साहब इस बार हमें नहीं चाहिए। तो और कुछ क्या, जैसे मान के चलिए कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या लगता है कि क्या कुछ अपेक्षाएं हैं उनसे? बीजेपी की सरकार आएगी तो डबल इंजन रहेगा। जो योजनाएं हमें नहीं मिल रही, जैसे हेल्थ कार्ड है, राशन है, तो डबल रहेगा तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इनकी लड़ाई नूरा नुकी होती रहती है। अभी कहती हैं कि एमसीडीबी में हम ही दो, एमसीडीबी दे दी, फिर भी यही हाल है। देखो, लगाइए कैमरा, कुछ नहीं होगा जब तक डबल इंजन ना आएगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इस बार बीजेपी को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इस बार बीजेपी आए। तो देखा कि कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्साह भी नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, जब रुझान आते हैं, जब वोटिंग का जब समय आएगा, जब प्रत्याशी जब फील्ड पर आएंगे, जब जनता से रूबरू होंगे, तो आखिरकार उनकी क्या समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को वो प्रत्याशी जो है वो किस तरीके से ख़त्म करते हैं, वो रुझान आने पर ही पता चलेगा। आगे जब इस चीज़ की जब बातचीत होगी, जब लोगों से जब बातचीत करें, क्योंकि समस्याओं का जो सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, चाहे वो महंगाई ले लीजिए, चाहे वो बेरोजगारी ले लीजिए, तमाम, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे स्कूल्स की समस्या हो, तमाम चीज़ों को लेकर के भी प्रत्याशी जो है वो रोड पर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि रुझान जब आते हैं तो कौन सी पार्टी की सिर पर ताजपोशी होती है। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ अभिषेक आनंद, भारत राजनीति, दिल्ली।